हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, जुकाम बुखार से भाई मैं भी परेशान हूँ एकदम फुल। सभी परेशान, हमारे टीचर वीचर सब परेशान है इस समय जुकाम बुखार से। मतलब ऐसा है ना कि एक तरफ से सबको हुआ है। सब मतलब होता है प्रसाद बांटते हैं, वैसे सबका जुकाम खांसी बांटी जा रही है हमारे यहाँ। ठीक है, और बांटने वाले आप यहाँ जीके जीएस के सर, जिनसे आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं, दिवेंद्र प्रताप सिंह से, उन्हें जीके जीएस पढ़ते हैं ना, तो आप वही सब खांसी प्रसाद बांट रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, इलाज करवा लीजिए, उन्हें सलाह दीजिए पहले। आप लोग इलाज कराने का पहली बात तो ठीक है। ये सबको बांट रहे हैं, ये क्लास नहीं लेने देंगे किसी को, ठीक है। तो चलिए, वो तो कल की बात है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये बताइए कि आप लोग का एग्जाम कितने बच्चों का हो गया है, कितने बच्चों का भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए कितने बच्चों का एग्जाम होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसके पहले देखिए, मैंने इसलिए पूछा चीज के लिए क्योंकि अभी क्या सीजीएल का मेंस और सीएचएसएल का भी मेंस आने वाला है, रिजल्ट का। सीजीएल का तो आ गया है, सीएचएसएल का भी आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाइए। तो जिनका दिल्ली पुलिस हो गया वो खाली मत बैठे। अगर खाली बैठे सोचेंगे आराम कर लें कुछ दिन तक, तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी। जो माहौल बना हुआ है ना, उसको हमेशा कंटिन्यू बरकरार रखें, तभी मजा आएगी पढ़ने में। तो अपने नेक्स्ट टारगेट पर लग जाए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसी आ चुकी है 2026 वाली, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका शॉर्ट नोटिस भी आ चुका है। और शायद जनवरी, रेलवे का एग्जाम खत्म हो रहा है, जनवरी को खत्म हो रहा है, 21 तारीख को उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी 2026 वाले का। बताइए, अभी रेलवे ग्रुप डी चल रहा है और 22,000 फिर वैकेंसी आ गई है। तो अपना वो भी टारगेट कर लीजिए। जिन बच्चों ने एनटीपीसी भरा है इंटर वालों का, वो भी अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम सीएचएसएल वाला सीजीएल वाला कंबाइंड बैच लाने वाले हैं रीजनिंग के लिए। जिन बच्चों का सीजीएल में प्री क्वालिफाई हो गया तो पढ़ेंगे। जिनका लगता है कि मेरा सीएचएसएल भी प्री क्वालिफाई हो गया है, तो वो भी अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आप लोग पेपर देकर आए, आप लोग को पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, आंसर की भी आ चुकी है, आप लोग मिला भी लिए होंगे, ठीक है। जिनको लगता है मेरा क्वालिफाई हो जाएगा सीएचएसएल, तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जुड़ना मत भूलें, क्योंकि ये आज हमारी 14 नंबर की प्रैक्टिस है दिल्ली पुलिस की। इसकी लास्ट और आखिरी वीडियो हमारी आएगी, वो कल आएगी, ठीक है, कल या परसों आ जाएगी। तो इसके बाद ये हमारा कोर्स, इसका बस आखिरी टाइम चल रहा है, ये खत्म हो गया लगभग। अब इसमें कुछ बचा नहीं दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगभग खत्म ही होने वाला बच्चों का। जिनका बचा, अरे भाई 15 सवाल, मतलब 15 क्लासें ली मैंने, मान लो 14वीं नंबर क्लास है, 15 लेंगे टोटल, और एक क्लास में 25 सवाल कराते हैं बेटा, तो कितना 375 सवाल तुम्हारे हो रहे हैं टोटल। क्या बेटा इतने सवाल तुम लोग कम पढ़ रहे हैं? इतने तुमसे नहीं हो पाएंगे, इतने तो हो ही पाएंगे, है ना, इतना तो कर ही पाओगे, खुद रिवीजन भी कर रहे हो, घर पे भी मॉक लगा रहे हो। तो हमारी लास्ट क्लास रहेगी कल, और आज हम इसे यहीं पे जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। चलिए फिर आज का देखते हैं पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल आज का, और ये रहा आज का पहला सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं भाई, बहुत टाइम दिया तुमको। देखो बेटा 346 रेशियो 175, फिर क्या रेशियो 250 रेशियो। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले बेटा हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पहले इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, 346 रेशियो 175, ठीक है। तो बेटा अच्छा ये बताओ, 175 से 346 आया है? बिल्कुल आया है। तो बेटा ऐसा क्या किया गया है, अगर 1735 175 से हम 346 तक पहुंचे, तो बेटा यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा या कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। चलिए अच्छा ये बताइए, अगर मैडम क्या हम इससे 346 से हम 175 तक पहुंच सकते हैं? बताइए। पहुंच सकते हैं, मगर फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब आप किसी के गैप ज्यादा दिख जाए तो हमें मल्टीप्लाई होता है, जब किसी के गैप थोड़ा सा कम दिख जाए, मतलब कम दिख जाए, प्लस या माइनस होगा, या तो फिर वहां स्क्वायर एंड क्यूब का डिफरेंस चल रहा होगा। तो अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक वैसे बेटा हम क्या करते हैं, 346 एक बार हम क्या करते हैं, 346 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये कितना हो जाएगा, कितना है हमारे पास, अगर हम 2 से भाग किया तो 173 आया। और बेटा यहाँ एक्चुअल में कितना दे रखा है, 175 175 दे रखा है। यानी कि बेटा अगर हम इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें, सिर्फ यहां मात्र
दो नंबर का ही डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। आप भी देख लो, यहाँ पे 175 है, यहाँ पे 173 है। चलिए अगर बेटा हम ऐसा यहाँ पे करें कि यहाँ पे हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 175 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया। तो बड़ा सेम इसको यहां पे उठाते हैं और यहां पर करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है 250 रेशियो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था ना बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा ना, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बताना क्या है। अच्छा यहाँ पे बेटा मैं 3 4 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो बेटा यहाँ पे भी करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ 250 डिवाइड बाई 2 तो कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 125 आ जाएगा, ठीक। अगर बेटा अब यहाँ पे मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 173 आया था, बेटा यहाँ पे 125 आया है। अगर इसमें यहाँ 2 और ऐड किया था प्लस, ठीक, जहां पे हम 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये आपका, बताओ हमें कमेंट बॉक्स में। 127 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 127। तो बेटा इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 127 होना चाहिए। और 127 हमारा किस ऑप्शन में देख सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है और जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो बेटा ये आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जब नंबरों के बीच की गैपिंग जब कहीं ज्यादा अधिक हो जाए, जब जिसमें 200-300 नंबर का गैपिंग का डिफरेंस है, तो बेटा वहां पे 2 से डिवाइड करके एक बार देख लेना, ठीक है, या 2 से या 3 से 4 से अपने दिमाग लगा लेना किससे डिवाइड पूरे के पूरे नंबर होंगे। चलिए समझ में आया होगा, मुझे पूरा आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया तो वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को धीमे करके देख लीजिएगा, 1 नहीं 2 बार देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। आपको सवाल पूरा दिख रहा होगा ना एकदम, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल का आंसर। ये देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है बेटा, थोड़ा सा स्टैटिक्स का पोर्शन आ गया, जीके जीएस का। जीके जीएस आप तो अभी नाम लिया था ना, देवेंद्र प्रताप देवेंद्र सर का, ठीक है। तो वो तो इस समय खांसी जुकाम से बहुत पीड़ित हैं, वो बस सबको केवल खांसी बांट रहे हैं। तो बेटा ये उन्हीं के टॉपिक का सवाल है, ये उन्हीं के टॉपिक का सवाल है। इसमें देखो बेटा क्या दिया हुआ है, इजराइल। इजराइल बेटा कंट्री है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। वैसे यहाँ पे इंडिया हमारा प्यारा भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। बेटा हमारे प्यारा भारत में क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है, जिसमें हमारे एमपी और एमएलए बैठते हैं, ठीक है। पॉलिटी आप अगर आप मयंक प्रताप सर से पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी संसद के बारे में जरूर पढ़ाए होंगे, संसद किस एक्ट में आता है, ठीक है। आपने सुना होगा सरला, सरला, ठीक है, ये सुना होगा, ठीक है। जिसमें आप जानते नहीं सरला, सा से संसद, सा से फिर रा से फिर ला से लोकसभा, रा से राज्यसभा, जानते हो ना। संसद किस एक्ट में आता है, लोकसभा किस एक्ट में आता है, राज्यसभा किस एक्ट में आता है, ये सब पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। 78 79 81, ठीक है, तो आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उनसे भी पढ़ते होंगे, तो बेटा ये उन्हीं का सवाल है। आप उनसे पूछिएगा कि सर आप हमें एक्ट कब पढ़ाएंगे फास्ट मोड में ना रिवीजन करके, तो उनसे आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे टीचर है वो मयंक प्रताप सर, हाँ एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं पॉलिटी। आप एक बार पढ़ के देखिए, उन्हें फॉलो करके देखिए, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे पार्थिव अचीवर्स में, जो चैनल है उसमें उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, और लगभग पॉलिटी खत्म भी कर चुके हैं, बता रहे थे। वैसे बेटा क्या है, भारत में बेटा क्या है, संसद है, पार्लियामेंट है। वैसे बेटा इजराइल, अगर हमें इजराइल का पार्लियामेंट पता होगा तो हम कल ले जाएंगे। चलिए हमें पता है कि जो इजराइल की पार्लियामेंट है वो होती है नेसेट, ठीक है, द नेसेट होती है जो इजराइल की पार्लियामेंट होती है। और बेटा ये बता देता हूं आपकी, ये जो है मजलिस है, ये किसकी होती है बेटा, ये होती है आपकी सऊदिया अरब की, ठीक है। और बेटा ये जो होती है नेशनल असेंबली, ये बेटा किसकी होती है, पाकिस्तान की होती है, ठीक है, ठीक है, ये पाकिस्तान की भी होती है, ठीक है, ये फ्रांस की भी होती है, ठीक है, मतलब ये कई कंट्री की भी होती है, ये पाकिस्तान की होती है, फ्रांस की होती है, और भी कंट्रियां हैं वो होती हैं। अब आप लोगों को ये जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, इसका ये किस देश की कंट्री है, मतलब किस देश की संसद है, उसका हमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्योंकि बाकी मैंने तीनों की संसद का मैंने कंट्री का नाम यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने। बाकी आपको बताना है कि दूसरी वाली जो है वो किस देश की संसद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन है, आपको थोड़ा सा घसीट रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय इस टाइप सवाल स्टैटिस्टिक्स। देखिए मैंने कल कराया था हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ,
है ना, फिजिक्स का था। आज देखिए थोड़ा सा स्टैटिक्स का आ गया, पॉलिटी टाइप का सवाल आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल बहुत पूछ रहा है एग्जामिनर, ताकि इससे क्या बच्चे वो देखना चाहता है कि क्या रीजनिंग में भी बच्चे जीके जीएस अच्छे से पकड़ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सीरियस सवाल है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ जो प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बेटा, देखो ये ना। चलिए बेटा कर लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे 45 से हम 56 तक गए, तो बेटा कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, चेक कर ले। अगर हम 56 में 45 माइनस करते हैं तो बेटा यहाँ कितना आएगा, यहाँ बेटा 11 आएगा बेटा, यहाँ पे 11 प्लस हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ से हम 11 चले गए। फिर यहाँ बेटा कितना हो गया, हम अगर 73 से हम 56 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13, और 13 में हमारा 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ से हमारा कितना 7। फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा। अच्छा क्या सही बात है बेटा, मान लो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 7 बचा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 17 प्लस हुआ। ठीक है, अच्छा फिर बेटा यहाँ कितना प्लस हो, यहाँ से हम यहाँ तक आए, बताइए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 96 73, तो बेटा यहाँ पे कितना हुआ आपका 3, यहाँ पे कितना हुआ 23 हुआ, प्लस कितना हुआ, अब देखो 7 8 9 बेटा 23 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ कितना प्लस होगा, अच्छा आपने एक चीज गौर की बेटा, देखो बेटा यहाँ पे 11 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 17 प्लस हो रहा है बेटा, यहाँ पे 23 प्लस हो रहा है। ठीक बेटा, अब आगे क्या प्लस होगा, अच्छा एक चीज है 11 17 23, ये एक ऑड नंबर है ना, क्या ये ऑड नंबर है। अच्छा 23 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या आना चाहिए बताओ, 23 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 96 में से क्या जोड़े, अगर 23 है 24 25 26 27 28 29 आना चाहिए। अच्छा देख लो 29, क्या 29 किसी टेबल में आता है, अच्छा 29 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर 9 से कितना हो जाएगा आपका ये 15, एक तो 9 2 11 और 11 1 12, नहीं बेटा ये नहीं बन रहा है। चलो अच्छा और क्या जिसमें जोड़ सकते हैं, अगर हम 31 जोड़ दें 96 में, एक बार ये भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 13 137, ये भी बेटा नहीं आ रहा है। अगर हम अच्छा यहाँ पे देखो बेटा कितने का डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6 का, तो बेटा आगे भी 6 का आएगा ना। अगर हम 23 में यहाँ पे अगर 6 प्लस करते हैं 33 में, तो बेटा हो जाएगा आपका 29, और 29 में अगर हम 69 हम और ऐड करते हैं कितना 96 ऐड करते हैं, यही तो मैंने पहले भी किया था मगर तब नहीं आया था मेरा। चलो अब कर लेते हैं, 9 से कितना हो जाएगा आपका 9 6 आपका हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा आपका 9 2 11 11 1 12, ये 125 आ रहा है। अच्छा अभी भी ये नहीं बन रहा है कुछ, क्या होना चाहिए। अच्छा चलिए एक बार हम क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है क्या, देखिए बेटा यहाँ पे 11 17 का तो यहाँ 6 प्लस हुआ, फिर वैसे यहाँ पे ये हुआ। अच्छा मैं फिर चेक कर लेते जरा, इलेवन ठीक है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। फिर होगा 56, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 17, ठीक है ये आपका। फिर ये कितना हो जाएगा 73 से 96, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 23, ठीक 23 प्लस हो गया, ठीक है आपका। अब ये आपका हो गया आपका 29, अगर बेटा हम 96 है और यहाँ पे 29 प्लस करते हैं तो यहाँ पे तो ये बैठ क्यों नहीं रहा है, तो अब हो जाएगा 9 6 कितना, अच्छा 9 6 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15, बेटा 5 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ तो 5 तो है नहीं, यानी कि बेटा जो इसका आंसर आना चाहिए वो 125 ही आना चाहिए हमारे हिसाब से तो, ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन में है नहीं, इसको हम देख लेते हैं, मगर से हमारा 125 आंसर आना चाहिए। इसको हम
नेक्स्ट क्लास इसका आंसर हम देख लेंगे। इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है थोड़ा सा मुझे लग रही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। अच्छा, किन किन बच्चों ने हमारी क्लास कैलेंडर वाली क्लास को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, पहले हमें ये बताइए। देखिए बेटा, होता है कि कैलेंडर वाले सवाल जब इस टाइप सवाल पूछे जाए, पहले तो अगर आप लोग सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो बच्चे ने पुराने जो हमसे जुड़े होंगे वो सवाल को बहुत बेहतरीन इसका आंसर दे रहे होंगे, एकदम क्लियर, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही हो। जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत आ रही होगी मुझे लगता है, तो जो बच्चे नहीं अच्छा समझ में आता हो वो आज समझ लेंगे, तो उन्हें कभी गलती ये प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए बेटा कर लेते हैं। बेटा पहले हम क्या करते हैं, बेटा एक चीज करते हैं, जनवरी से जैन फैब, ठीक है, हम जैन फैब से लिख देते हैं, ठीक, ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और यहाँ पे लिख देते हैं अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बेटा जैसे मान लो ये जनवरी किसकी होती है, 31 की, 31 का महीना होता है। ये बेटा ये 28 का होता है या फिर ये 29 का होता है, वो लीप वर्ष में तय होता है। तो जनवरी फरवरी ये मार्च, ये कितने का आएगा 31, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो जाएगा बेटा अप्रैल कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई 31 हो जाएगी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। बेटा जून जुलाई में 31 दिन होते हैं, ठीक है, जून जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक बेटा। हमें पता जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29, ये लीप वर्ष पर डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा ईयर चल रहा है। जनवरी फरवरी मार्च हमारा 31 का है, ठीक है, ठीक है, MAR, ठीक है, मार्च ये 31 चल रहा है, अप्रैल हमारा 30 का है, मई हमारा 31 का है, जुलाई हमारा, जून हमारा 30 का है, जुलाई हमारा 31 का, अगस्त हमारा 31, सितंबर भी हमारा 30 का, अक्टूबर भी हमारा 31 का, नवंबर भी हमारा 31, दिसंबर भी हमारा 31 का, ठीक है। अब बेटा पूछा मैं 1 अप्रैल से, ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, इन सभी डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर सवाल कर लेते हैं। बोला बेटा 1 अप्रैल से, यहाँ पे बोला है 1 अप्रैल से, ठीक है, ठीक है, 1 अप्रैल से पूछा है 1998 को, ठीक, 1 अप्रैल से पूछा है 1998 को, कौन सा था, वेडनेसडे था बेटा, WED वेडनेसडे था, ठीक बेटा। और बोला 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, इसको हम DE से लिख सकते हैं, 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा बेटा, ये पूछा ना, ठीक है। चलिए अच्छा बेटा, यहाँ पे अप्रैल, यहाँ पे 1 अप्रैल, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखो ईयर जो है वो सेम है, ठीक है, ईयर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ से अप्रैल से दिसंबर तक जाना है। बेटा यहाँ पे एक दिन तो इसका हो चुका है, एक दिन में वेडनेसडे था, 1 तारीख को अप्रैल में वेडनेसडे था। तो बेटा यहाँ पे कितने दिन थे अप्रैल में, 30 थे। अगर बेटा 30 में से एक हम दिन घटा देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा, 29 दिन बचेगा। तो बेटा पहले आएगा हमारा 29, अब 29 बाद क्या आएगा हमारा 31, क्योंकि हम अप्रैल के बाद मई, मई के बाद बेटा क्या आएगा जून, जून के बाद क्या आएगा जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा आपका अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, सितंबर के बाद आपका क्या आएगा अक्टूबर, और अक्टूबर क्या आएगा आपका यहाँ पे नवंबर, और नवंबर के बाद बेटा क्या आएगा आपका नवंबर। अच्छा 25 तारीख तक जाना है तो बेटा 25 प्लस करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा हमने इतने प्लस कर लिए, ठीक है। हमें जहां तक दिसंबर में जाना था हमने वहां तक इसको प्लस कर लिया। अब सबको ऐड कर लेते बेटा, जैसे हमारे बेटा यहाँ पे देखिए ये 30, ये 30 30 30 60 30 90, 90 हो गए, 90 हो गए, अच्छा ठीक है 90 हो गए। फिर अब यहाँ पे 90 में इसको लिख ले रहा हूं, ठीक है बेटा। ये 30 30 30 30 30 60 30 90 और 90 30 120, ठीक है 120 हो गए। अब इसमें से एक दे देते हैं इसको, तो 120 में हो जाएगा 150,
150 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 150 हो गया। अभी 150 में हम 2 और जोड़ते हैं, 150 में अभी ये बचे ना 3, तो बेटा ये 150 प्लस 3, तो बेटा हो जाएंगे ये 153 और प्लस ये 90 ये वाला, तो हो जाएगा 3 9 5 आप कितना हो जाएगा 14, 9 5 9 5 14 प्लस एक कैरी यहाँ पे हो जाएगा 243 हो जाएगा। अच्छा अभी बेटा ये 25 बचा हुआ है ना हमारा, ठीक है, इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो बेटा 243 में अगर हम 25 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 2 6 8 हो जाएगा हमारा ये। अच्छा ये हमारा टोटल कितना है 2 6 8। अगर बेटा हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बेटा एक हफ्ते में हमारे कितने दिन होते हैं 7 डेज होते हैं, तो अगर ये 7 हो जाए, अब ये कितने बन जाएगा 26 है, 7 4 20, अब देखो 7 हो जाए 7 7 14 7 3 जा 21 7 4 28 ज्यादा हो गया ना बेटा, तो कितना जाएगा 7 3 जा 21 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ बचा कितना 5 बचा। अब 58 से जाता हूँ 7 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 बेटा 7 8 जा 56 बेटा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपका 56 हो गया। अब 56 में जब हम 58 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 2 बचेगा रिमाइंडर। अच्छा ठीक रिमाइंडर 2 बच गया आपका। अच्छा यहाँ पे वेडनेसडे था, अगर बेटा वेडनेसडे में हम 2 और जोड़ देते हैं, वेडनेसडे में 2, वेडनेसडे हो गया थर्सडे फ्राइडे, तो बेटा हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा देखो वेडनेसडे था, वेडनेसडे में 2 ऐड करना था, वेडनेसडे को थर्सडे फ्राइडे, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतनी चीजें बेटा जानकारी होनी चाहिए। पहले आप इनको लिखिए, आप हमें अप्रैल से हमें दिसंबर तक जाना था, हमें 25 तारीख तक ही जाना था, 25 से 26 तारीख तक नहीं जाना था, तो हमने 25 तारीख तक ही लिया। हमने 1 अप्रैल को वेडनेसडे पता है, मगर जब जैसे कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, जैसे कि हम 1 दिन माइनस करेंगे वहां तुरंत कितने बचेंगे 29 दिन बचेंगे, तो हमें बस वैसे हमें नंबरिंग करके चले जाना था और हमारा आंसर निकाला था। चलिए आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते सवाल को। बोला 15 व्यक्ति के समूह में 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि उनमें से 3 दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो केवल एक भाषा पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी। वेरी गुड। चलो भैया कितने व्यक्ति हैं भैया यहाँ पे 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, 15 व्यक्ति हैं, ठीक है बेटा, ठीक है आपका 15 व्यक्ति हैं, ठीक है बेटा, है ना। चलो ऐसा लिख देते हैं, हटो 15 व्यक्ति टोटल है बेटा, ठीक है। अब कितने पढ़ते हैं फ्रेंच, अब यहां से देखो यहाँ पे 7 पढ़ते हैं, क्या आपके पढ़ते हैं 7 पढ़ते हैं फ्रेंच, ठीक है, 7 पढ़ते हैं फ्रेंच, ठीक 7 पढ़ते हैं आपके फ्रेंच, ठीक है, चलो प्लस कर लो। और 8 पढ़ते हैं इंग्लिश, 8 क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी, ठीक है, क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं ना बेटा, ठीक है। और क्या पूछा आपका अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो बेटा अगर ये 7 + 8 कितने हो जाएंगे, ये आपके तो भैया सीधे सीधे ऐसे ही 15 हो गए, 15 हो गए जोड़ने पर ही। बोला है कि बेटा जबकि उनमें से 3 दोनों भाषाएं नहीं पढ़ते हैं। अच्छा बेटा पहले 7 बेटा अगर दोनों भाषाएं नहीं पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 7 फ्रेंच, अब देखो 7 - 3 दोनों भाषाएं नहीं पढ़ते ना, तो बड़े फ्रेंच वाले हैं, ये तो पूरे पढ़ेंगे ना फ्रेंच वाले, ठीक है। जैसे हो जाएगा 7 - 3 तो क्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैसे अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेजी वाले क्या करेंगे आपकी, अंग्रेजी वाले क्या करेंगे 8 - 3, क्योंकि बोला ना कि जो 3 लोगों को कोई दोनों ही लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो बेटा 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। अगर बेटा अब हमें निकल गया, यानी कि जो 9 व्यक्ति हैं वो सभी पढ़ते हैं, तो बेटा अगर 4 + 5 करते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 व्यक्ति, यानी कि 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, बाकी हमारे 15 में से जो 9 घटा देंगे 6 लोग ऐसे हैं जो कोई भाषा का नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम। चलिए करते हैं सवाल को। 4 अक्षरों में दिए गए समूह 3 किसी न किसी प्रकार से एक भिन्न है, मतलब
तीनों एक जैसे मगर एक भिन्न है बेटा। देखो यहाँ पे ए बी सी डी, सी हो गया, डी ई एफ बेटा यहाँ पे 3 प्लस, एम है एन ओ पी बेटा यहाँ पे 3 प्लस, एस है टी यू वी बेटा यहाँ पे 3 प्लस, एफ है आई, देखो बेटा यहाँ पे ई ए बी सी डी ई हो गया, एफ हो गया जी एच आई बेटा यहाँ पे 3 हो गया बेटा 3 प्लस सब में। अच्छा नहीं मिल रहा है। अब बेटा देखो यहाँ पे ए हो गया। अच्छा ए एक नंबर पे आता है तो बेटा जे किस पे आता है, 10 पे आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ बेटा 9 प्लस हुआ, समझ गया। अब यहाँ पे के है, जे के बाद के आता है और के के बाद क्या आता है टी, और टी 20 पर आता है बेटा। इन दोनों डिफरेंस 9 का आ रहा है, बिल्कुल सही बात बेटा, 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे क्यू से जेड, अब क्यू किस पे आता है, क्यू के बाद आर आता है तो बेटा यहाँ पे 17 पे आएगा ये, और यहाँ पे जेड किस पे आता है, और जेड आता है 26 पे। इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस आ रहा है तो बेटा यहाँ पे भी 9 प्लस आपका हो रहा है। वैसे बेटा यहाँ पे सी, अब सी से एन, ठीक है बेटा, सी आता है 3 पर और एन आता है आपका 14 पर। 14 में से 3 घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे 11 आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा गलत है, बाकी तीनों सही है। क्योंकि हमने जब आगे से डिफरेंस चेक किया तो सेम डिफरेंस चारों के आ रहे थे तो हमें वहां पे आंसर नहीं मिल पाया। फिर जैसे मैंने पीछे से स्टार्ट किया चेक करना तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो, सेशन में मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और उन बच्चों को जरूर वीडियो भेज दें जो आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हों, या फिर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो तो उन्हें जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम। और सवाल आपको पूरा दिख रहा है, मैं देख कर आता हूँ कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको पूरा सवाल। ठीक है, हल्का समय नीचे कर लेता हूं। चलो बताओ सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। बेटा सवाल पढ़िए पहले। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश से क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो और कौन सा 5वें स्थान पर आएगा। ठीक भैया, क्या बोला है, 5वें स्थान पर आएगा। चलिए ठीक है बेटा। अच्छा अब इन सवाल को करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। पहले हम ऑप्शन पर नजर नहीं मारे, पहले 1 2 3 4 5वें स्थान बोला ना बेटा। देखो ओ सब में सेम है ना तो ओ पूरे काट दो, वी सब में सेम है ना तो वी पूरे को काट दो। अच्छा ई सब में सेम है ना तो ये भी ई पूरे को काट दो। अच्छा तो यहाँ पे आर है, आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर, अब बेटा आर भी पूरे को काट दो। अब यहाँ बेटा क्या है आपका, यहाँ पे एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर एल। अच्छा बताओ पहले बेटा एबीसीडी में जब तुम पढ़ते हो, जब तुम एबीसीडी पढ़ते हो तो पहले क्या आता है, पहले एल आता है कि पहले पी आता है, ये बताओ बेटा। पहले एल आएगा जे के एल एम एन ओ पी बेटा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरा वाला ये नहीं आएगा। अब पी एल ए वाई देखो यहाँ पे कहाँ पे बेटा, ये हमारा अपने आप एलिमिनेट हो गया। अच्छा ये खत्म हो गया। अब बेटा यहाँ पे एल है, यहाँ पर एल, यहाँ पे तो भी बेटा ये तीनों काट दो एल। ठीक है, अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे ओ है। बेटा जब तुम एबीसीडी पढ़ोगे तो पहले ए आएगा ना कि ओ आएगा, तो बेटा हमारा ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, तुम्हारा कौन सा खत्म, डबल ओके, ये तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में। फिर क्या एडी वाला ऑप्शन है, हाँ बेटा ये खत्म हो गया। बच्चे हमारा कौन सा फर्स्ट आंसर हो सकता है, ये तो चौथा वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ए हो गया, यानी कि ये भी खत्म। अब बेटा देखो यहाँ पे ए सेम, ये भी खत्म। जब बेटा आप एबीसीडी पढ़ते हैं, एबीसीडी तो पहले आई आता है, पहले एन आता है बेटा, पहले आई आता, जो कि हमारा ये भी खत्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आई एन, लास्ट बेटा यही है जो कि हमारा फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और चौथा वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। तो बेटा आपको इस तरह सवाल करना है, पहले आपको कैपिटल लेटर की जो एबीसीडी से पहले पढ़ना है, पहले कौन सा लेटर आता है उसके अनुसार इसे अरेंज करना है। जैसे मैंने काटा वैसे सेम आप एग्जाम में भी आप इसको काट सकते हैं और कर सकते हैं विद इन सेकंड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है एकदम, बताइए। चलिए करते हैं। बोला निम्नलिखित कोड भाषा में यदि हम प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस में दर्शाते हैं तो सवाल करते हैं। ठीक बेटा, चलिए नोट कर लेते हैं सवाल को नोट कर लेते हैं। 8 डिवाइड बेटा, डिवाइड को हम क्या करते हैं माइनस 4 और डिवाइड फिर मल्टीप्लाई बेटा क्या, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक बेटा 2 माइनस का बेटा क्या है, माइनस का है प्लस।
माइनस का प्लस है, ठीक है, माइनस का प्लस है तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। और प्लस का क्या है आपका, प्लस का है मल्टीप्लाई, ठीक बेटा, प्लस का क्या है मल्टीप्लाई, प्लस का क्या है मल्टीप्लाई, ठीक बेटा। अब इसको कर लेते डिवाइड, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 3 जा 9 जा 9 9 27, ठीक बेटा, ये हो गया। अच्छा बेटा ये प्लस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 27, क्योंकि बेटा यहाँ पे ले आएंगे -2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 में 8 जोड़ो बेटा, 3 इधर हो गए, ठीक, कितने 30 हो गए, और 30 से 5 बेटा कितना हो जाएगा 35, 35 - 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 33, जो कि हमारा राइट आंसर 33 होना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में है। बोर्ड मास का सिंपल सा रूल लगाना, बस फटाक से आंसर देना, और कुछ इस सवाल में होता नहीं है, बस केवल इंट्रोडक्शन पढ़िए कि भाई मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस, या मल्टीप्लाई को डिवाइड, या फिर डिवाइड को माइनस, बस आपको यही इंस्ट्रक्शन पढ़ने होते हैं, बस सवाल को उसी बेस में कर देने होते हैं बोर्ड मास रूल लगा के, बस और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। जिन किन बच्चों ने स्क्वायर एंड क्यूब को अच्छे से याद कर लिया है, समझ लिया है, और जिनको हमेशा अगर उनको नींद में भी लात मार के जगाया जाए ना, क्यों रे उठ बता 12 का स्क्वायर क्या होता है, बेटा इस तरह याद होने चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए करते सवाल को, बोला बेटा पहले इसको नोट करते हैं, 12, 313, 13, ठीक है। अच्छा बेटा बताओ इसमें से ऐसा कौन सी मैथ लगाई गई होगी कि जो हम 12 13 का इस्तेमाल करके हम 313 ले आए, बताओ। पक्का ये नंबर तो बहुत ज्यादा है, अगर 12 का स्क्वायर 144 करते हैं, उसको 2 का मल्टीप्लाई करते तो नहीं बन रहा है, 13 का स्क्वायर 169 करते हैं, 169 और प्लस 12 169 9 9 4 13, हाँ मिल तो गया बेटा। चलो बेटा इसका करो, चलो अच्छा इसका करो, स्क्वायर करो पहले, इसका स्क्वायर करो 12 का, और इसका करो 13 का स्क्वायर, चलो करो स्क्वायर करो इसका, तो बेटा कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 13 का स्क्वायर 169, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 9 6 13, तो हो जाएगा ये 313 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे बेटा इसको करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,185,8, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पे अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 का स्क्वायर करना है ना, तो 64 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते तो यहाँ हो जाएगा 185, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब अगर बेटा हम 12 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पे हो जाएगा 144, तो बेटा जब 144 हो, जब 144 200 के ऊपर हो रहा, तो बेटा ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, अपने आप खत्म, 158 तो आएगा ही नहीं। अगर बेटा यहाँ पे हो जाएगा 16 और प्लस 121, ठीक, 125 दे रखा है, यहाँ पे 4 ही तो कम, बेटा ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक, ये भी खत्म। वैसे बेटा अगर यहाँ पे हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना हो जाएगा ये आपका 90, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा, फोर्थ ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या किया इसमें, किनारे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर किया, प्लस जोड़ दिया, बीच वाला हमारा नंबर वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा आ गया। सेम वैसे ही हमने भी यहाँ पे वही किया, मैंने इन दोनों के जो पहले वाले और लास्ट वाले नंबर को मैंने जोड़ा, इनके स्क्वायरों को, और बीच वाला हमारा नंबर अपने आप आ गया, ठीक है। वही हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए सेम भी बेटा उसी मेथड का सवाल है, तो मैं इसको आप लोग को एचडब्ल्यू दे देता हूं, आप लोग इसे घर से कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये उसी बेस पर है, मैथमेटिकल रीजनिंग पर। चलिए इसे करते बेटा, ये जो सवाल है वैसे ये तो रीजनिंग का है, नहीं रीजनिंग का तो नहीं है, हम तो नहीं कहेंगे रीजनिंग का है, ये मैथ का है सवाल है, मगर ये रीजनिंग में पूछा गया है, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल सोचा कि डाल दो इसे आप लोग के लिए, थोड़ा सा आपको कवर मतलब अच्छा लगेगा। बोला बेटा एक बैग में कितने बेटा है, एक बैग में 80 रुपए है बेटा, ठीक है, बैग, ठीक है, कितने हैं बेटा 80 रुपीज है, ठीक है, ठीक 80 रुपए हैं। बोला बेटा इसमें 50 पैसे, देखो 50 पैसे, पैसे को हम पी से लिख रहे हैं ना बेटा, लगा देते हैं रेशियो के निशान, क्योंकि बेटा ठीक है 50 पैसे
और 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है बेटा, है 10 पैसे हैं। तो 10 पैसे के सिक्के के अनुपात बेटा कितने अनुपात है बेटा? 8:10:15 है। अच्छा बेटा, जो ये पैसे है बेटा, यहाँ बैग में जो ये भी बेटा रुपए में है, ये सब पैसे में है, और ये भी बेटा रुपए में है। ठीक है, तो बेटा जब रुपए से पैसा बनाते हैं, रुपए से जब हम पैसा बनाते हैं तो बेटा हम 100 से गुणा करते हैं, मगर जब हम पैसे से रुपए बनाते हैं तो बेटा हम वहां करते हैं 100 रुपए से भाग करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि बेटा 1 रुपए बराबर कितने होते हैं? 100 पैसे। आपको पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। सेम वैसे बेटा यहीं पे वही प्रोसेस करेंगे, सबका अलग अलग प्रोसेस करेंगे, इसका वही प्रोसेस करेंगे। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? 50, 100, क्योंकि बेटा इसको बदलना है ना, और इनटू, अब इसका मल्टीप्लाई भी तो करेंगे सब में, इन दोनों गुणा भी तो करेंगे इसमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, पहले इसको रुपए में बदल लेते सारे को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बेटा किससे किससे मल्टीप्लाई करना था? यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना था? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ पर 10 है। तो बेटा यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना था? यहाँ पे भी आपको अच्छा, यहाँ पे बेटा 100 आएगा ना, हाँ, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, चलो कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक, 5 1 जा 5। बेटा यहाँ कितना आ गया आपका? 4 रेशियो। बेटा यहाँ कितना? 1 0 से, अब देखो 25 1 25, 25 चौके 100। ठीक बेटा, अब यहाँ पे आ गया, तो बेटा यहाँ ऊपर कितना बचा? यहाँ पे ऊपर बचा 10 आपका। ठीक है, नीचे बचा 4, तो हो जाएगा 4 2 8। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? 2.5। ठीक, यहाँ 4, यहाँ 2.5 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे 1 0 से ये खत्म हुआ, ये हो जाएगा 3 5 जा 3, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब यहाँ से काटेंगे, काटेंगे 2 1 जा 2, 1.5 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा? 1.5। और बेटा हमारा टोटल बैंक कितने पैसे? हमारे 80 पैसे दे रखे हैं, सॉरी 80 रुपए दे रखे हैं ना आपको, 80 रुपए दे रखे हैं। टोटल कितने दे रखे हैं आपको? 80 रुपए दे रखे हैं। और बेटा यहाँ पी चल रहा था ना, पी, अब तो बेटा यहाँ पी चलेगा नहीं, क्योंकि बेटा ये तो बदल गए। तो कितना होगा? ये आपके रुपए में आ गए। तो बेटा यहाँ पे कितना चलेगा? अब आर चलेगा, यहाँ पे भी आर चलेगा, यहाँ पे भी आर चलेगा, क्योंकि बेटा पैसे में था, अब ये रुपए बदल गए। तो बेटा इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। तो इन सबको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, जगह में यहाँ पे बहुत है। तो कितना हो जाएगा? ये 4r प्लस 2.5 प्लस 1.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80। ठीक है, 80 बराबर है। बेटा इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8r। देखो बेटा 4 2 6, 6 1 7 और 7 5.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8r। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? 80। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 80/8। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। तो बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 10। ठीक है, r की वैल्यू 10 आ गई। अब बेटा रखना था ना, मैं इस पे रखना था, इस पे इन सब में रखना था किसी की वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर बेटा हम यहाँ पे रखते हैं 8 रुपए में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर हम 8 में रखते हैं, अब 8 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 80। ठीक है, 80 किस ऑप्शन में है? आप इसे देख सकते हैं, 80 हमारा पहला ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किन किन को समझ नहीं आया, ये बताइए सवाल पहले। ये मैथमेटिक्स का सवाल था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए तो एक फिर आपको समझा देता हूँ। बेटा देखो, पहले हमारे पूरे बैग में 80 रुपए थे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्के थे, मैंने पीपीपी लिख दे रखा था। फिर इनका रेशियो दे रखा था 8 10 15। देखो बेटा यहाँ पे 8 10 15 यहाँ पे दे रखा था। मैंने क्या किया, जब भी हम किसी को, जब हम पैसे को रुपए में बदलते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। तो मैंने पहले देखो इनका मल्टीप्लाई भी करना था पहले, तो हमने क्या किया, सब इकट्ठा कर लिया, 8 × 5 × 50 × 100। फिर मैंने क्या यहाँ 10 × 25/100। ठीक है, फिर यहाँ मैंने 10/100 × 15। ठीक है, मैंने सबको काटा, तो बेटा यहाँ पे 4 आया, यहाँ 2.5 आया, इसका यहाँ पे 1.5 आया। ठीक है, आप समझो 1.5 आया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया, जो आया था हमारा आर, जो रुपए जो बदला उनको जोड़ लिया, तुम्हारा क्या 10r आ गया। फिर यहाँ सॉरी 8r आ गया। फिर मैंने इनको आर का वैल्यू निकाला, तो मैंने यहाँ भाग किया, तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। वैसे जब मैंने यहाँ पहले, अब देखिए अब जो वैल्यू है इसमें रखेंगे ना बेटा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तभी तो आंसर बताएंगे कितने सिक्के थे। पूछा क्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दी जाती है, प्रत्येक प्रकार, यानी कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे? 8 थे, तो हम यहाँ पे रखेंगे ना वैल्यू, तो 80 हो गए। तो कितने, ये कितने वाले हो गए? 50 पैसे वाले हो गए ना। वैसे बेटा अगर हम यहाँ पे 25 पैसे वाले रखें, 25 पैसे कितना? 10 है, तो बेटा अगर यहाँ पे 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा।
ठीक है। तो बेटा देखो 80, 100, 150 है ना। तो वैसे बेटा चलो ये भी कर ले रहे हैं, तो हम बेटा 10p का वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ पे 10 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 15 वाला निकालना, 10p का निकालेंगे तो बेटा यहाँ 15 है इंटू 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 150। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, जो कि हमारा राइट आंसर फर्स्ट वाला मिल गया। आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कर ले और पूरा स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले ले, ठीक है। ये बच्चों इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, रख लिया। हाँ अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो पेन फ्री सवाल है, इसमें कुछ दिमाग में नहीं लगाना है, तो आराम से आ जाएगा। चलिए करते बोला है बेटा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से नीचे संबंधों को सही तरीके से दर्शाता। संबंध बताना है, मतलब रिलेशन दर्शाना। तो बेटा मित्र यानी कि फ्रेंड, वकील मतलब लॉयर, और शिक्षक मतलब टीचर। अच्छा अब मित्र होगा तो जाहिर हमारे पास बहुत सारे मित्र हैं, जो लॉयर हैं, वकील हैं, सॉरी मतलब लॉयर तो वही, वकील मतलब लॉयर हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, टीचर हैं, बहुत सारे मित्र हैं, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, जो मित्र हैं वो एक गोले में आ जाएंगे, ठीक है, मगर जो शिक्षक है वो उसी गोले में आएगा, ये नहीं बेटा नहीं हो, क्योंकि मित्र, लॉयर और शिक्षक ये तीनों में एक दूसरे के, क्योंकि बेटा तो जो आपका दोस्त होगा वो शिक्षक भी हो सकता है। जैसे मान लिया हमारा कोई दोस्त हो, वो टीचर बन गया, है तो मेरा दोस्त ही, अब कोई मेरा दोस्त है वो लॉयर बन गया, है तो मेरा दोस्त ही ना, मगर हम दोनों का रिलेशन तो एक ही में आएगा ना बेटा। तो इसका अब देखो सब मित्र हमारे लॉयर और टीचर हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैसे ही अगर सबके सब बेटा ये भी गलत है, मित्र और वकील एक है और टीचर अलग है बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सेट वेन डायग्राम बैठ रहा है और सेट ये हमारा रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या दिया गया, दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो गिनो भाई त्रिभुज संख्या, बताया था शॉर्ट ट्रिक, किसको याद है, किसको शॉर्ट ट्रिक याद है भाई, बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। और किसी ने तुक्का मारने की कोशिश की तो समझ लेना, फिर मेरे से बुरा नहीं होगा। पहले मैं देखो तो तुम्हें चित्र पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अच्छे से, पहले मैं देख लेता हूं। चलो करो इसे, दिख रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। और जिसने भी तुक्का मारने की कोशिश की तो मेरे से बुरा तो कोई नहीं होगा फिर। चलो बताया था ना, फिर बता रहा हूं। बेटा यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब देखो मैं जितना लिखा है, अब यहाँ पे कितने, 1 2 3, वही मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, पहले इन सबको जोड़ लो। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, 6 4 10 1 15, ठीक, 15 15 15 5 20 और प्लस 1 21, ठीक, कितने हैं, 1 1 2 3, ठीक, मैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितने हो जाए बेटा ये, आप कितने आ रहे हैं, ये कितने हो गए, 21 हो गए, 1 2 3 कितने हो गए, ये 3 3 2 5 5 5 10, नहीं 6 4 10 और 5 15 और 15 5 20 20 1 21 21 इधर ही हो गया, ठीक है, ये 21 हो गए इधर के, अच्छा ये हो गए, हाँ ठीक है, कितने हो गए ये 63 हो गए, सही है, सही है ये, ठीक है 63 हो गए। यानी यहाँ पता कि ये 21 भी नहीं होंगे, 42 भी नहीं होंगे, और हमारे जो आंसर होगा 86 या 84 में होगा, ठीक है। चलिए अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं, अच्छा ये बताओ, अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं, कुछ ऐसा है जो मिसमैच हो रहा हो, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, बताओ इसको फटाफट बताओ। इन सबको ऐड कर लिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे करते हैं तो बेटा उतना ही तो आने वाला है जो उतना ही आया था, 63 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, यानी 21 42 हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा बेटा पूरा बड़ा वाला अगर भी गिनते हैं इसमें से, अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, चलो चलो आओ जल्दी आओ बेटा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बेटा यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, अब 4 है ना, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है,
तो कितने हो जाएंगे, 4 तो 5, 5 4 9 1 10, ठीक है 10 है। यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो बेटा 63 प्लस 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 9 4 90, ठीक है ज्यादा हो रहा है फिर तो 90 करीब जा रहा है। अच्छा अभी भी कुछ गड़बड़ चल रही है मामला, ठीक है तो ये 30 तो होंगे। ओ अच्छा ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये कितने हो जाएंगे 30, तो यहाँ बेटा ये हो जाएंगे आपके 63 प्लस 90, तो कितने हो जाएंगे ये आपके 9 6, अच्छा अरे भाई क्या कर रहे हो, 30 हो गया, ये 63 प्लस 30, तो इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 93। तो बेटा आपका 93 आ गया। अच्छा तो इसमें कितनी बार ट्रायंगल को रिपीट कर लिया गया, कितने ट्रायंगल को रिपीट कर लिया गया, अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा देखो ट्रायंगल को, क्योंकि इस साइड भी गिन लिए, अब ऐसे ट्रायंगल 2 बार गिन लिए गए, ठीक है अब जो 2 बार गिन लिए गए हैं तो इसमें कितनी बार 2 बार गिन लिए गए हैं, अच्छा बताओ पहले देख लेते हैं। अगर इसमें से हम 10 घटाते हैं 93 में से तो हम कितना आ जाएगा हमारे पास 83 आ जाएगा। और 83 आने के बाद पूरा एक बड़ा वाला, अगर इसमें 10 मतलब 10 2 बार गिन लिए गए ना, तो जैसे इसमें घटाएंगे तो हमारा 1 प्लस ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 84। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो कि फॉर 84 राइट हमारा ट्रायंगल हो जाएंगे, तो हमारा 86 भी नहीं होगा। समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। डायग्राम आपको पूरा दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत समस्या ना तो बताना, कमेंट बॉक्स बताना कि डायग्राम आपको दिख रहा है। चलिए सवाल करते बेटा, बोला है कि उस आकृति का चयन कीजिए कि जो अन्य से भिन्न है। बेटा यहाँ पे ए बी सी डी आपको जो 4 आकृति दे रखी है, इससे और ढूंढना, और क्या है बताओ बेटा, और ढूंढो। ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए में डी है, ऑप्शन 2 में ए है, ऑप्शन 3 में बी है, ऑप्शन 4 में सी है, दे के टिक मानना, ठीक है गलत मत कर देना। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, ठीक है भाई समझ गया। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, सही है भाई। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, बेटा यहाँ पे 1 के बाद 2, बेटा यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, अब यहाँ ये सही है। तो बेटा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला जो कि हमारा गलत है, और बी हमारा थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट एकदम बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। तो आंसर क्या होना चाहिए, चलो करते हैं। एक निश्चित गुण भाषा में अगर 752 को हम कॉपर इज स्ट्रॉन्ग, तो 276 को हम आयरन इज स्ट्रॉन्ग, 395 को हम आयरन एंड कॉपर, ठीक है एंड। अच्छा ये एंड का बताना है, एंड का वैल्यू क्या बेटा, एंड बेटा देखो इसमें है, ठीक अब इसका जो वैल्यू ये दे रखा, तो बेटा यहाँ पे देखो 3 है, अब मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है ना बेटा, ये 6 मैच हो गया, ठीक है। अब 5, ये 5 रहा, मैच हो गया। तो बेटा बचा क्या इसमें एंड का 3, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि सेकंड वाला है। बस इसमें कॉमन को हटा देना, बचे हुए वाले भाग को हमारा वही आंसर हो जाता है, वही हमारा कोड हो जाता है, एंड का 3 हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला बेटा क्यों आर, बेटा आर के बाद क्या है एस, बेटा यहाँ पे 1, अब पीछे से 1 प्लस हो रहा है यहाँ से, ठीक है तो 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। वैसे बेटा देखो यहाँ बी है, अब बी से, अब ए से बी, ठीक बेटा अब किसका निकालना, टी ए बी एल ए, बेटा इसका निकालना है। तो बेटा यहाँ पे भी 1 प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे 1 ऊपर से, मतलब ऊपर की ओर होगा ना, ऐसे होगा यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्यू आर एस रखेंगे तो यहाँ पे एस वर्टी हो जाएगा, तो बेटा एस देखो यहाँ पे सब में एस है, ठीक है। वैसे लास्ट में देख लेते हैं बेटा क्यों, क्यों के बाद यहाँ पे आर, बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे जेड रखेंगे, अब जेड से यहाँ पे ए, ठीक है देखो जेड किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे जेड है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। वैसे बेटा देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, जेड के बाद बेटा यहाँ पे ए, तो यहाँ बेटा यहाँ पे +1 हुआ, तो यहाँ पे बेटा क्या रखेंगे के, जे के बाद यहाँ पे एल आएगा ना, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी 1 प्लस हुआ होगा। अब यहाँ पे के जेड,
बेटा यहाँ पे के जेड कहाँ पे है, अब ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे भी के जेड नहीं, अब बचे यहाँ पे सेकंड वाला और पहला वाला। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देख लेते बी वाले में। अच्छा क्यू आर एस, बेटा एस के बाद टी, यहाँ पे बेटा 1 प्लस हुआ, तो वैसे बेटा यहाँ पे अगर यहाँ पे रख देंगे बी, अच्छा तो सही से लिख देते एक बार, ये हो जाएगा आपका के 1 प्लस। अब बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे रखते हैं अगर ए, तो ए के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस, तो बी हो जाएगा। तो ए किस ऑप्शन में हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा पहला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मतलब क्या है कि नीचे से हमेशा ऊपर की ओर एक एक प्लस हो रहे हैं, सीरीज में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है, फटाफट इसका आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में एकदम। अगर मजा आ रही है पढ़ने में, सेशन में मजा आ रही है, बेहतरीन सवाल बेटा मैं आपके लिए लाए हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा बेहतरीन सवाल करने में, हलवा तो है नहीं, पेशेंस बना के रखना पड़ेगा बेटा। अगर पेशेंस नहीं बनाया ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इतना याद रखिएगा आप। मैं पहले बोलता रहा पेशेंस बहुत जरूरी, धैर्य रखना। अगर आप किसी भी टीचर को अगर आपको पकड़ना है तो उसको पहले फॉलो करना पड़ेगा, वो भी उसको 1 महीने 2 महीने में आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा पढ़ा रहा है गंदा पढ़ा रहा है। उसको 1 साल 2 साल उसको समय दीजिए, तब आप पता कर पाएंगे कि उसकी कितनी कीमती वैल्यू है। ठीक है, और साथ वो एक हीरे की परख सिर्फ जोहरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक, चलिए करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे x के बाद y, y के बाद z और z के बाद बेटा यहाँ पे आना चाहिए आपका a, तो बेटा a किस ऑप्शन में, ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखो बेटा a होना चाहिए, a के बाद यहाँ पे b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो l m हो गया, n o 2 प्लस हो गया, p क्यों यहाँ पे 2 प्लस। बेटा यहाँ पे i है, i के बाद यहाँ पे कितना चाहिए, i के बाद यहाँ पे i है j k, बेटा यहाँ पे 2 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ बेटा कितना चाहिए, k आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे a आएगा, तो यहाँ पे आपका 2 प्लस करेंगे, i होगा j k a k। अब a k किस ऑप्शन में, ये भी खत्म हो गया, अब ये रहा ये रहा। अच्छा m n, n के बाद बेटा क्या यहाँ पे m n, n हो गया o p q, बेटा यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस, क्यों हो गया r s t, बेटा यहाँ पे t हो गया u v, देखो टी है u v w, w बेटा किस ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन, जो कि हमारा थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बल्कि हमारा थर्ड वाला राइट आंसर है, तो हमारा दूसरा भी गलत हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। इस सवाल को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था। कितने बच्चों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, मेरी एक पार्थी अचीवर नाम से चैनल बना जो शॉर्ट वीडियो के नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बायो में लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, बोला है प्रेरणा इंस्पिरेशन किससे लेते हो, तो आप जब किसी से प्रेरणा लेते हो तो आपको विजय मिलती है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा निराशा कब मिलती है, जब आपका रिजल्ट खराब होता है, असफलता, बिल्कुल सही बात है, असफलता। क्रोध में नहीं, गतिरोध नहीं, चिंता में नहीं, एंजाइटी में तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा असफलता जब आप फेल होते हैं, जब कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए अभी सीजीएल का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे प्री क्वालिफाइड नहीं हो, तो उनको क्या निराशा तो मिली बेटा, तो उनको फेलियर का मुंह देखना पड़ा। ऐसे वाला कोई निराश होता है, कोई निराश नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। अगर एक निश्चित कुछ भाषा में बी ई ए एन को, अरे यार, अगर हम इसको हम लिखते हैं बी ई ए एन को हम 2 3 4 9, ठीक है, वैसे एम ई एन को हम लिखते हैं 4 3 2 7। एक निश्चित कोड भाषा में कोडित किया था, तो बेटा एन का कोड बताना क्या है। ये मैं हर वीडियो में इस टाइप का सवाल लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेटा ये जो सवाल होता है ये बोलते नहीं जनरल सवाल है, रीजनिंग में अगर ये नहीं आया तो समझो कुछ नहीं आया। ठीक है, मतलब ये हमेशा आते हैं, तो बेटा जो हमेशा आते हैं उनको हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपको किस बॉल पे कौन सी बाउंड्री मारनी है और कितने रन चाहिए। मान लीजिए कभी कभार यही सवाल से आपका सिलेक्शन हो जाए, वेल गुड, और मान लो यही सवाल से सिलेक्शन से आप दूर हो जाए, वेरी बैड। तो बेटा कुछ भी हो सकता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आपको पॉजिटिव भी सोचना है तो नेगेटिव भी सोचना है उस चीज को। आप बोलते हैं मास्टर यही सवाल क्यों लाता है बार बार, यही क्यों कराता है, मास्टर पागल है, मास्टर चूतिया है ना। ठीक ठीक, अब तो बेटा देखो यहाँ पे एन, अब एन का कोड क्या है, यहाँ पे देखो मैच नंबर क्या मैच कर रहे हैं, बेटा 2 है काट दो, इधर भी काट दो, 4 है काट दो, 4 भी हो गया। यहाँ पे क्या है आपका 4 हो गया, अब यहाँ पे 3 है, ये भी काट दो, काट दिया। तो बेटा बचा बताना किसका है, एन का बताना, तो यहाँ बेटा बचा क्या 7, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल,
बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज का है तो बहुत इजी सवाल है। चलो इसको फटाफट करते हैं, खत्म करते हैं। बेटा देखो 24 से 40 तक गए तो बेटा 16 प्लस किए, 16 से 56 तक, 40 से 56 तक गए बेटा हम 16 प्लस किए, देखने में लग रहा दूर से ही। अब 56 से 72 का तो बेटा यहाँ 16 ही प्लस हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा यहाँ 72 में सब में 16 प्लस करें तो 72 में भी 16 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे 88। तो 88 हमारा किस ऑप्शन में, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, इजी सवाल ज्यादा टाइम नहीं देना है। चलिए हाँ इसको लगाइए, अच्छा सवाल है। इजी सवालों का टाइम दे दी तो फिर मजा नहीं पढ़ने का, ठीक है। चलिए अब बताइए बेटा, आप देखो बेटा ए बी सी डी एफ, अब बताइए एफ किस नंबर पे आता है, के ना, अच्छा बताइए एफ किस नंबर पे आता है और के किस नंबर पे आता है, चलिए बताइए। ठीक है, एफ के बाद बेटा क्या आता है, जी आता है। तो बेटा एफ किस पे आता है, 6 पे आता है, ठीक। और के किस पे आता है, जे के बाद के आता है। तो बेटा जे जब 10 पे आता है तो के किस पे आता है, 11 पे आता है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। यानी बेटा यहां से यहाँ पे 5 प्लस किया गया। तो बेटा यहाँ पे एम बेटा जब 13 पे आता है और आर जो है आपका 18 पे आता है, और 18 13 को अगर माइनस करते बेटा 5 प्लस हो रहा है, ठीक है बिल्कुल सही बात है बेटा 5 प्लस हो रहा है। सेम वैसे यहाँ पे जी, अब यहाँ पे जी किस पे बेटा है, अब जी बताया था जी 7 पर है। तो बेटा एफ किस पे आता है आपका, अब यहाँ पे एफ किस पे 6 पे आएगा। बेटा यहाँ पे कोई डिफरेंस तो बन नहीं रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ तो जे है, यही हमारा राइट आंसर में मिल लगता है, हमें लगता है पहला ही हमारा राइट आंसर है। चेक कर लेते आगे भी। अब बेटा यहाँ पे अब ए है, अब ए है हमारा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ए से क्या है, अब ए का उल्टा जेड, ठीक है। पूछा क्या इसमें से, बोला है कौन सा पैटर्न अनुसार करता है। क्या हो गया यहाँ पे एम हो गया एन ओ पी क्यू आर, ये भी 5 का डिफरेंस है यहाँ पे, ए बी सी डी एफ जी, एफ से जी ये नहीं बनना है, जे वो के एल एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे पी हो गया क्यू आर एस, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा है। चलो कुछ और लगाओ मेथड बेटा, ये मेथड तो फेल हो गया। आगे सोचो और क्या सोच सकते हो, बताओ और क्या सोच सकते हो। क्या है एल एम एन ओ पी, बेटा यहाँ पर अगर 5 प्लस करें तो यहाँ भी 5 प्लस, आर हो गया एस टी यू वी डब्ल्यू, बेटा यहाँ भी 5 प्लस हो गया, ठीक है। पीछे चेक कर रहे हैं हम, अच्छा तो एम एन इसका अपोजिट है, पी क्यू आर एस टी यू, ये ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी ई, अब यू वी हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, ई वी, ठीक है, एम एन, ठीक है, और यहाँ पे एस पी, अच्छा ओ हो ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो। अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये इन दोनों का डिफरेंस इसे बोल क्या, पहले एक चेक कर लेते हैं, इन दोनों से दिए गए कौन से युग्म समान पैटर्न पे अनुसरण करता है। बेटा समान पैटर्न पे यानी कि हमें बताना है जो इसमें लगाया गया है वो इन चारों में से किसमें लगाया गया है, यानी बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। बाकी ये एम एन इसके 1 प्लस हैं, ठीक है। हमने भी सवाल को नहीं पढ़ा तो तभी पैटर्न वो सेट नहीं बैठ रहा था। तो आप पहले सवाल के लैंग्वेज देखिए, बोला है कि जो ऊपर दिए गए 2 पैटर्न हैं इन चारों में से कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, आप उसके बारे में सोचिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अपोजिट लेटर किसको किसको याद है, और उनको वैल्यू याद है कैपिटल लेटर की, ठीक है। अगर जिनको उनको वो सब याद है तो फटास करेंगे। बेटा लव, एल, एल का अपोजिट क्या होता है बेटा, ओ, ठीक है। और ओ बेटा किस पे आता है, 15 नंबर पे आता है, वही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब ई, अब ई का इवनिंग, ई का अपोजिट क्या है, वी है, ठीक है। तो बेटा वी, अब ई आता है 5 पर, ठीक है, और वी किस पे आता है 22 पर, ठीक है। तो बेटा उसी का अपोजिट लिखा हुआ सेम। अब जैसे किसका बताना है, क्यू यू एफ का बताना है, क्यू यू एफ का बताना है, अच्छा एफ का बताना है, फ्यू एफ, फ्यू एफ वी। तो बेटा एफ का उल्टा कितना हो जाएगा, वी, और वी का वैल्यू क्या हो जाएगा 22, 22 किस ऑप्शन में है, अच्छा ठीक है। चलो कर लेते, पूरा सवाल कर लेते, चलो ठीक है, आराम से इसको पूरा करवा रहा है हमसे। चलो अच्छा क्यों, अच्छा ये बताओ आर, अच्छा बताओ क्यों के अपोजिट क्या होता है, बताओ। अच्छा बेटा ये बताओ, चलो अब हमें ये पता चल गया कि इसका अपोजिट है, तो बेटा हमें निकालना किसका, क्यों यू, क्यों यू एफ। अगर बेटा हम एक निकाल लें
केवल एफ वाला निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ एफ वाला है। अच्छा बताओ यहाँ पे सी का उल्टा क्या होता है? क्रैक्स, ठीक है। तो अच्छा तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हम पूरा आपको समझा देते हैं विस्तार से। जे के एल एम एन ओ ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर कह रहे हैं सर ये कैपिटल लेटर हमारे, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे पूरा है जेड तक लिख ले रहे होंगे नोट में। बेटा जेड तक नहीं लिखना, आपको एम से फिर रिवर्स लेना है। बेटा देखो जब एम का अपोजिट होता है एन, एल का अपोजिट होता है ओ, तो ऐसे बेटा हमें बताना किसका था? क्यू का। बेटा देखो अब देखो यहाँ पे कैसे, क्यू का अपोजिट क्या होता है बेटा? आपका जे। अब जे बेटा जब क्यू का अपोजिट जब जे होता है, जे किस नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है, ठीक है। अब बेटा 10 नंबर हमारा किस ऑप्शन में है? लो आंसर मिल गया। मैंने ये इसलिए आपके सामने लिखा है कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे मतलब डाउट होंगे, जो फ्रेशर एकदम फ्रेशर होंगे, वो क्या करेंगे ABCD एक ही झटके में एक ही लाइन में लिख दिए होंगे। अब उनका अपोजिट तो निकल ही नहीं रहा होगा, करें यहाँ किसी का अपोजिट तो है ही नहीं सर, है ना। तो मैंने उनके लिए ये चीज मेरे दिमाग में आया कि चलो लिख के बता दो बच्चों को, ये उनके लिए दिमाग में आया ताकि ये फटाक से कर सकें, ठीक। बेटा आपको एम के बाद से एन, फिर से उसी के नीचे देखो एम के बाद फिर एन से स्टार्ट करना है लेटर लिखना, क्योंकि बेटा ऐसे होंगे जब 26 का हाफ करोगे तो कितना आएगा आपका? ये 13 आएगा। और m की वैल्यू क्या होती है? 13। तो 13 13 26 बनते हैं। 13 के बाद से फिर रिवर्स में लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? यार इसका आंसर तो ऐसे तुम निकाल दोगे। किसका निकालना? WATR का, वाटर का निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे r की वैल्यू 9 लिखी हुई है, ठीक। r की वैल्यू यहाँ पर 9 लिखी हुई है, तो यहाँ पे कहीं r है बेटा? यहाँ पे देखो r की वैल्यू 9 लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कहीं r है 9 किस ऑप्शन में? लो सेकंड वाले ऑप्शन में। बस कुछ नहीं करना यार, विद इन सेकंड हलवा हलवा एकदम उड़ाओ, धुआं धुआं कर दो, हो गया सवाल खत्म। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अब हम आपको मिलेंगे अपनी लास्ट और आखिरी वीडियो के साथ, दिल्ली पुलिस वाले, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।